दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपका दिल भी कांप उठे, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान के कई इलाकों में हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं। हर तरफ पानी ही पानी है। कई जगहों पर सैलाब ने जिंदगी तबाह कर दी है। लोग अपना सब कुछ खो चुके हैं। सिर्फ माल नहीं, बल्कि जान का भी बहुत नुकसान हो चुका है। लेकिन एक गांव में ऐसा कुछ हुआ जो सबको हिला कर रख गया। वहां जब सैलाब का पानी मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो अल्लाह ताला ने ऐसा करिश्मा दिखाया कि गैर मुस्लिम भी अल्लाहू अकबर कहने लग गए। और इस कहानी में एक ऐसी बात है जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। ये गांव सिर्फ एक गांव नहीं था, ये एक मिसाल था अमन, मोहब्बत और भाईचारे की। यहाँ मुसलमान और हिंदू मिलजुल कर रहते थे जैसे एक ही खानदान हो। किसी के घर खुशी होती तो सब मिलकर उस खुशी को मनाते, और अगर कभी कोई गम का पल आता तो मिलकर आंसू बहा लेते। ये गांव एक हसीन तस्वीर था। हर तरफ हरियाली थी, हर कोने में अल्लाह की नेमतें नजर आती थीं। न सिर्फ खेतों में हरियाली थी, बल्कि लोगों के चेहरों पर भी सुकून था। मगर फिर एक ऐसी मुसीबत आई जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। पिछले पूरे 1 साल से आसमान ने एक बूंद तक नहीं बरसाई। जमीन सूख चुकी थी, पेड़ मुरझा गए थे, और खेतों की वो पैदावार जो कभी लहराया करती थी अब मिट्टी में मिल चुकी थी। लोगों के चेहरों पर पहले जैसी रोशनी नहीं थी। हर शख्स परेशानी और मायूसी में डूबा हुआ था। गांव का हर कोना प्यास और इंतजार में जल रहा था। गैर मुस्लिम लोग मंदिर में जाकर पूजा करते और बारिश की दुआ मांगते। मुसलमान मस्जिद में जाकर अल्लाह से रहमत की दुआ मांगते, लेकिन आसमान खामोश था। न बादल दिखाई दिए, न एक बूंद पानी बरसा। मौलवी साहब एक नेक और इबादत गुजार इंसान थे। गर्मी और तकलीफ ने उन्हें अंदर तक थका दिया था। एक रोज की तरह वो गांव की गलियों से गुजर रहे थे, मगर आज की गर्मी हद से ज्यादा थी। लोग अपने घरों की छतों के नीचे चुपचाप बैठे थे, और जमीन से ऐसी तपिश उठ रही थी मानो हर चीज जल रही हो। उन्होंने देखा, एक मां अपने बच्चे को पानी पिलाने के लिए दूर तालाब की तरफ जा रही थी। एक बुजुर्ग आदमी ने हर तरफ नजर डाली, फिर बेचैनी से आसमान की ओर देखने लगा। और कुछ जानवर भी जैसे गांव छोड़कर शहर की तरफ निकल पड़े थे। मौलवी साहब का दिल भर आया। उनकी आंखों में आंसू थे, और दर्द और गुस्से के आलम में उनके दिल से निकल पड़ा, या अल्लाह, इतनी बारिश बरसा कि पानी हमारे सीने तक पहुंच जाए। ये दुआ नहीं थी, ये एक टूटे दिल की फरियाद थी। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस फरियाद का असर कितना बड़ा हो सकता है। मौलवी साहब गर्मी और परेशानी के आलम में जब गांव की गलियों से होते हुए आखिरी सिरे पर पहुंचे तो उनकी आंखों में थकावट थी और दिल में गहरी बेचैनी। धूप की तपिश उनके जिस्म को जला रही थी, और गांव का हर कोना सूखा, सुनसान और प्यासा लग रहा था। उसी सूनी, टेढ़ी मेढ़ी गली के एक कोने में एक बुजुर्ग फकीर बाबा चारपाई पर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन दिल जाग रहा था। उन्होंने मौलवी साहब के दिल से निकली वो दर्द भरी आवाज सुन ली, या अल्लाह, इतनी बारिश बरसा कि पानी हमारे सीने तक आ जाए। फकीर बाबा ने धीरे से आंखें खोली, हल्का सा मुस्कुराए और नरमी भरी आवाज में बोले, मौलवी साहब, ऐसी दुआ मत मांगिए। गांव के घर सब कच्चे हैं। अगर इतनी तेज बारिश हुई तो लोग कहां जाएंगे, किस में पनाह लेंगे? उनका सब्र टूट चुका था। उन्होंने तीखे लहजे में कहा, तुम्हें सिर्फ अपने घर की फिक्र है फकीर बाबा। यह कहकर मौलवी साहब वहां से मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। उनके दिल में बस एक ही बात गूंज रही थी, किसी तरह बारिश हो जाए, बस बारिश हो जाए। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जो अल्फाज उनकी जुबान से निकल चुके हैं वो सिर्फ एक दुआ नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी आजमाइश बनने वाले हैं। मस्जिद में जाकर मौलवी साहब ने फिर से दुआ मांगी, और उसी वक्त आसमान पर काले काले बादल छा गए। लोगों के चेहरों पर उम्मीद की रोशनी लौट आई। हर कोई तैयारी में लग गया, और फिर नमाज के लिए सब लोग मस्जिद में जमा हो गए। जैसे ही अल्लाहू अकबर कहा गया, आसमान से बिजली की तेज कड़क सुनाई दी, और फिर बारिश शुरू हो गई। इतनी ज्यादा कि मस्जिद तक पानी आ गया। नमाजी पानी में खड़े होकर भी नमाज पढ़ते रहे। मस्जिद का हर कोना पानी में डूब गया। गांव का हर कोना पानी में डूब चुका था। जो लोग कल तक खुश थे, आज चीख पुकार कर रहे थे। हर शख्स, कोई अल्लाह को पुकार रहा था तो कोई भगवान से मदद मांग रहा था। और उसी वक्त
मौलवी साहब की आंखों में सच्चाई उतर आई। उन्हें एहसास हुआ जो दुआ उन्होंने मांगी थी वो दुआ नहीं, एक बेसब्री भरी पुकार थी जिसने पूरे गांव को आजमाइश में डाल दिया। मौलवी साहब ने तुरंत अल्लाह से माफी मांगी और कहा, या अल्लाह हमें माफ कर दे, इस आजमाइश को दूर कर दे। और फिर कुछ ही देर में बादल छूट गए, बारिश थम गई, गांव ने चैन की सांस ली। मौलवी साहब ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, दुआ कभी भी सिर्फ अपने लिए मत मांगो, अल्लाह को सजदे नहीं, साफ दिल चाहिए। अगर हमारी दुआ किसी और के लिए मुसीबत बन जाए तो वो इबादत नहीं, आजमाइश बन जाती है। दोस्तों, दुआ कभी सिर्फ अपने लिए मत मांगिए, क्या पता हमारी एक फरियाद किसी और के लिए आजमाइश बन जाए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस पैगाम को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। और ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियां देखने के लिए अभी हार्ट विजन स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सबक है जिसे हर इंसान को जरूर समझना चाहिए।